बना होता है, नबी का सच्चा वफादार होता है। जब नबी का सच्चा वफादार होता है, वो दीनदार होता है, परहेजगार होता है, तकवाशियार होता है, और ऐसे बंदों के पीछे दुनिया घूमने लगती है। शायर किस अंदाज से पेश किया है, मुलाजा फरमा लें। मैं मिंबर नूर पर उलमा, खुतबा, शोरा, हुफ़ज़ा से खासतर से तवज्जो का तालिब हूँ। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं कि जेह के हमरे, जेह के हमरे नबी जी से प्यार होएगा। मैं भोजपुरी से शुरू किया हूँ, जो कि हमारे दयार में लोग भोजपुरी ज्यादा समझते हैं, और सुरजापुरी, माशाअल्लाह सुरजापुरी भी सुनेंगे। और हजरत ने कह दिया मराठी। मैं जब महाराष्ट्र में था तो मैं मराठी बोलता था। आपला या अंतकरणाचे प्रेम, शांती व ईश्वर आहे, त्यामुळे होंचक निभे, टिकून राहणारी शांति और सुख प्राप्त करू शकतो। लोग जिस चीज को नहीं समझता है, उन चीज को ज्यादा जो है, जो चीज समझने की है, जो बातें समझने की है, उन्हें नहीं समझता। लोग जो फौरन तरफ के कहते हैं बंगला सुनाइए, बंगला समझता है, कुछ समझते हैं, कुछ बाकी रहता है। मुकम्मल जो बातें समझने की है, उन्हें नहीं सुनते हैं। बहरहाल मैं भोजपुरी से शुरू किया हूँ और सुरजापुरी से खत्म कर दूंगा, चूंकि सुरजापुरी हमारी मादरी जबान है। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमा लें कि जेह के हमरे नबी जी से प्यार होएगा। जेह के हमरे नबी जी से प्यार होएगा। नहीं बोलेंगे, कब बोलना चाहते हैं? कसम तो खा के नहीं आए हैं। अगर कसम खा के नहीं आए हैं तो बोलिए दोनों हाथों को लड़ा के हुसैन के नाम से, या रसूल अल्लाह। हुसैन के नाम से बोल बे, या हुसैन। अब मतलब पेश कर रहा हूं कि जेह के हमारे जेह के हमारे नबी जी से प्यार होएगा। ओके पीछे पीछे, ओके पीछे पीछे सारा संसार होएगा। ओके पीछे पीछे सारा संसार होएगा। जेह के हमरे नबी जी से प्यार होएगा। क्योंकि ये काम तो शोरा करेंगे। मैं एक शेर और पढ़ रहा हूँ कि बगदादो मारे बरेली। और इसका इजहार कर रहे हैं, वो खामोश नहीं बैठेंगे। मजमा अगरचे कम हो मगर दम है। अब मैं दम देखना चाहता हूँ, एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि बगदादो मारे बरेली है रूहानी जकीशन। बगदादो मारे बरेली है रूहानी जकीशन। बगदादो मारे बरेली है रूहानी जकीशन। वही मदीना पहुँचा देगा, वही मदीना पहुँचा देगा, वही मदीना पहुँचा देगा। इनसे जुड़ा कनेक्शन, वही मदीना पहुँचा देगा। इनसे जुड़ा कनेक्शन, जिनका कनेक्शन बगदाद, अजमेर, मदीना, बरेली शरीफ से जुड़ जाए, उनका ठिकाना जन्नत है। इसीलिए शायर का मिजाज देखिए कि बगदादो मारहरा बरेली है रूहानी जकेशन। बगदादो मारहरा बरेली है रूहानी जकेशन। वही मदीना पहुँचा देगा, वही मदीना पहुँचा देगा। इनसे जुड़ा कनेक्शन, वही मदीना पहुँचा देगा। इनसे जुड़ा कनेक्शन। तो सदके गौसो ख्वाजा रज़ा के,
के बेरा पार होए गवा जेह के हमरे नबी जी से प्यार होए गवा वो के पीछे पीछे सारा संसार होए गवा वो के पीछे पीछे सारा संसार होए गवा। नबी के इश्क में एक कंकर एक पत्थर भी बोले तो आप कैसे नबी के आशिक हैं कि इतनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं। नबी के आशिक हैं तो इश्क का इजहार कीजिए, इश्क का इजहार करते हुए बोलिए सुभान अल्लाह। कि चला पूजे हल नबी आज़म को एक दिन आसमाने, चला पूजे हल नबी आज़म को एक दिन आजमाने, बंद कंकरी हाथ में रह के कलमा लगी सुनाने। नबी का कलमा पढ़े, नबी की शहादत पेश करे, हमको नहीं चाहिए। मुलाजा फरमा ले कि चला पूजे हल नबी आज़म को एक दिन आज़माने, चला पूजे हल नबी आज़म को एक दिन आज़माने, बंद कंकरी हाथ में रह के कलमा लगी सुनाने। इम्तिहान की गर्द से कंकड़ी को मुट्ठी में लिया, कहने लगे मोहम्मद तू नबी का दीवाना है। नबी ए मोहम्मद तू अगर अल्लाह का नबी है और गैब की खबर रखता है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो नबी ने फरमाया मैं क्यों बोलूं, वही चीज बोलूं। मुख्तसर यही है। वो कंकड़ बोलने लगी, इसलिए शायर कहता है कि चला पूजे हल नबी आज़म को एक दिन आज़माने, चला पूजे हल नबी आज़म को एक दिन आज़माने, बंद कंकरी हाथ में रह के कलमा लगी सुनाने, बंद कंकरी हाथ में रह के कलमा लगी सुनाने। तो सुन के पूजे हल्के दियरा, सुन के पूजे हल्के दियरा, जैसे उबार होए गवा जेह के हमरे नबी जी से प्यार होए गवा। ओके पीछे पीछे सारा संसार होए गवा, के पीछे पीछे सारा संसार होए गवा। रसूल हाशमी की बारगाह में झूम के दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मैंने दरूद शरीफ पढ़ने कहा है, मैं तो औलिया किराम के करामात और उनकी जिंदगी पर उन्वान लिया है, मगर आप दरूद शरीफ पढ़ने में बखीली कर रहे हैं। एक बात बता दूं ताकि आने वाले शोरा खुतबा अगर दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहें तो आप दरूद शरीफ पढ़ने में कोताही नहीं करेंगे। मैं बिला तमसील बताना चाह रहा हूँ, हज़रत अबू सुफियान एक मर्तबा हज करने के लिए निकले। कहाँ निकले? हज करने के लिए निकले। चलते चलते प्यास की शिद्दत वर्गलाने लगी। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला दौरान हज सफर में आप जो है थक गए और प्यास की शिद्दत वर्गलाने लगी। हज़रत अबू सुफियान की नजर पड़ गई, एक कुआं सामने आया। सामने नजर पड़ने के बाद हज़रत अबू सुफियान उस कुएं के चारों तरफ फेरे लगा रहे हैं, फेरे लगा रहे हैं और सोच रहे हैं मुझे शिद्दत की प्यास लगी है, पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी भी नहीं है, कोई सामान नहीं है कि मैं पानी को निकालूं और मैं पानी पीऊं, मेरी प्यास बुझ जाए। उस मैदान में एक 9 साल की लड़की जो रसूल हाशमी की बारगाह में कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करती थी,
वो लड़की का बाप भी मर गया था, माँ भी मर गई थी। बाप का साया सर से उठ गया था और माँ की शफकत भी उठ गए थे। भाई भी नहीं था, कोई चचा भी नहीं था, कोई बहन भी नहीं थी, कोई भी नहीं था, कोई पुरसान हाल नहीं था। वो 9 साल की उम्र की बच्ची उस जंगल में बकरी चराती थी, दूसरी की बकरी चराया करती थी। नौकरी में उन्हें कुछ जो है मजदूरी में कुछ दिया जाता था, जिसको वो लेके अपने बाप की झोपड़ी बनाई हुई उसमें आके खा पी के खुदा का शुक्र अदा करती थी। 9 साल की उम्र है। उस बच्ची की नजर पड़ी हजरत अबू सुफियान, एक नूरानी शक्ल वाला, नूरानी चेहरा वाला इंसान पानी की तलाश में है, मगर पानी निकालने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, बाल्टी भी नहीं, रस्सी भी नहीं है। वो 9 साल की उम्र की बच्ची की नजर पड़ी, वो बच्ची दौड़ती हुई जा रही है और हर कदम पर वो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती हुई जा रही है। ज़बान पर नबी का तराना जारी है, नबी के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ती हुई जा रही है। 9 साल की उम्र की बच्ची है, दरूद शरीफ पढ़ती जा रही है। हज़रत अबू सुफियान ने देखा ये बच्ची लबू को हिलाती हुई आ रही है, मगर क्या पढ़ती मालूम नहीं। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो बच्ची 9 साल की उम्र की कहने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तेरा चेहरा चमकता हुआ नजर आता है, तुम प्यासे नजर आते हो, तुम मुसाफिर मालूम हो रहे हो, क्या तुम्हें पानी दरकार है? 9 साल की उम्र की बच्ची की बात सुन के हज़रत अबू सुफियान फरमाने लगे, ऐ बच्ची, हाँ मुझे जोरदार प्यास लगी है, मगर पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। 9 साल की उम्र की बच्ची कहने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदे घबराए नहीं, रब चाहेगा तो रसूल हाशमी के सदके पानी को ऊपर भेज देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इत्तिहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, सरजमीने ढमरा, हजरत अल्लामा व मौलाना अंसार रज़ा साहब किबला। वो 9 साल की उम्र की लड़की कहने लगी, रब चाहेगा रसूल हाशमी के सदके में, मोहम्मद अरबी के सदके में, आले मुस्तफा के सदके में, हसनैन करीमैन शहीदैन नय्यरैन के सदके में पानी को रब भेज देगा, नीचे नहीं रहेगा बल्कि वो पानी ऊपर आ जाएगा। हजरत अबू सुफियान ने फरमाया, ऐ 9 साल की उम्र की बच्ची, तू कैसी बात कर रही है? 9 साल की उम्र की बच्ची कहने लगी, रब चाहेगा तो पानी को भेज देगा। बच्ची आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती जा रही है और जबान से थूक निकाल के कुएं के अंदर डालती है और रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरे नबी मोहम्मद अरबी की बारगाह में कसरत से दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, दरूद शरीफ की बरकत से पानी को ऊपर भेज दे, पानी को ऊपर भेज दे। वो 9 साल की उम्र की बच्ची, बाप का भी साया उठ गया, माँ का प्यार भी खत्म हो गया, भाई बहन के रिश्ते भी टूट गए, कोई भी नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है, मगर वो नौकरी कर रही है, दूसरे की बकरियां चराती है और उनके अंदर एक खूबी ये भी है, दरूद शरीफ की कसरत किया करती थी, वो दरूद शरीफ नबी की बारगाह में पढ़ती थी, उनकी बकरियां चरती थी मगर किसी की फसल को नहीं खाती थी, की फसल को नहीं खाती थी। वो बच्ची बकरियां चराती थी मगर हजरत अबू सुफियान से कहने लगी, रब चाहेगा तो नबी के सदके में पानी को ऊपर भेज देगा, पानी को ऊपर भेज देगा। वो बच्ची दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अपने मुंह से थूक निकाल के कुएं के अंदर डाल दी। थूक जाने के बाद पानी के करीब जाके थूक और पानी के दरमियान झगड़े होने लगे। पानी कहने लगा, तो तेरी मजाल नहीं है, तेरी ताकत नहीं है कि तू मुझे ऊपर लेके जाए। थूक कहने लगा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू मुझे रोक ले, मैं तुम्हें लेके ऊपर जाऊंगा, इसलिए कि मैं आम थूक नहीं हूँ बल्कि रसूल पाक पर दरूद शरीफ की निस्बत वाली थूक हूँ, मैं तुम्हें ऊपर लेके जाऊंगी।
کنویں کے باہر حضرت ابو سفیان دیکھنے کے بعد حیرت زدہ ہو گئے اور فرمانے لگے اے بچی بتا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا عطا پتہ کیا ہے؟ وہ بچی کہنے لگی میرا پتہ پوچھ کے کیا کرے گا، اس لیے کہ میں ایک یتیم بچی ہوں، میرا باپ بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے، میرا چچا بھی نہیں ہے، کوئی دادا بھی نہیں ہے جو باپ کی جگہ میں ہماری پرورش کرتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، میرا ماں باپ سب مر گیا ہے، میں دوسرے کی بکریاں چرایا کرتی ہوں، کچھ مزدوری میں مل جاتی ہے، اسے میں لے کے کھا پی کے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور دیکھو میں یتیم ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا اے بچی تم نے تھوک ڈالی، وہ تھوک پانی کو لے کے اوپر آ گیا، پانی خود اچھال مارتا ہوا اوپر آ گیا، تم نے کون سا عمل کیا؟ وہ بچی کہنے لگی اے ابو سفیان میں نے کوئی دوسرا عمل نہیں کیا ہے بلکہ رسول پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھتی ہوں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے پڑھوں جو صبح و مساء درود شریف، پڑھوں جو صبح و مساء درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف۔ دیکھا جو ایک عاشق نے اپنی قبر میں تو جھوم جھوم کے پڑھنے لگا درود شریف۔ اب حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ پڑھتا ہوا جو مر گیا صلی علی محمد، پڑھتا ہوا جو مر گیا صلی علی محمد، جو نبی پر درود شریف پڑھتے پڑھتے مر جائے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ان کا مقام جنت میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں نبی کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ علماء کرام نہیں بلکہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کی بولی علماء فرما رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ کہیں بھی ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو جو پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں درود شریف کی کثرت کرنے کی کوشش کریں، کوشش ہی نہیں بلکہ عمل کریں کہ میں جو ہے روزانہ 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو ہے رسول ہاشمی کی بارگاہ میں سو جاؤں تاکہ درود شریف کی برکت سے ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائے۔ حضرات ایک عاشق نبی کی بارگاہ میں ہمیشہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوتا تھا۔ رات میں خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمانے لگے اے دیوانے، جس ہونٹ سے جس زبان سے